हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल दंकुल टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपसे EMRS के लिए गूगल फॉर्म भरवाया था, जिससे कि हम आपके लिए कट ऑफ तैयार कर सकें, और आप सभी ने गूगल फॉर्म में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमने आपके लिए कट ऑफ तैयार की हुई है गूगल फॉर्म डेटा के आधार पर, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्या स्कोर रहेगा आपका जो कि सेफ रहेगा और क्या फाइनल कट ऑफ रहेगी, जिससे कि आप एक अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आप इसके अराउंड रहते हैं तो ये मान के चलिए आप एक सेफ जोन में हैं और आपके सिलेक्शन के चांस हैं। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी गूगल फॉर्म के बारे में। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे गूगल फॉर्म में लगभग 700 बच्चों ने रिस्पांस दिया है। ये सभी के सभी दोस्तों जो 700 बच्चे हैं, इन्होंने रिस्पांस तो दिया है, लेकिन कुछ बच्चों का रिस्पांस हमारे काम नहीं आया है। खासकर उन बच्चों का जो PGT के कैंडिडेट हैं और TGT के, कुछ बहुत TGT के हैं। अगर मैं सबसे ज़्यादा बात करूं तो संख्या PGT वालों की है, जो हमारे इंटर के अध्यापक बनते हैं। वैसे मैं इनसे ऐसी उम्मीद करता नहीं हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं इनसे ऐसी गलतियां क्यों हुई, क्योंकि इन्होंने अपना PGT तो बता दिया कि हमने PGT का फॉर्म भरा है, लेकिन PGT में 11 सब्जेक्ट थे, इन्होंने अपना सब्जेक्ट नहीं बताया। अभी मैं आगे आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। सीधा हम चलते हैं अपने कट ऑफ की ओर। और ये देखिए, मैंने गूगल फॉर्म में आपसे दोस्तों PGT कैंडिडेट से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि देखिए, मैंने आपसे यहाँ पर TGT और PGT में दोनों से बात कर रहा हूँ एक तरह से, कि यहाँ पर देखिए मैंने आपसे पूछा था कि पोस्ट यू हैव अप्लाइड आल्सो राइट सब्जेक्ट ओनली फॉर TGT और PGT कैंडिडेट। अगर आप TGT PGT के हैं तो आपकी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ लगती है ना। आपने अपना सब्जेक्ट नहीं बताया, तो बताइए हमें काफ़ी दिक्कत हुई है कट ऑफ तैयार करने में, और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हम कट ऑफ तैयार करने में सफल भी नहीं हो पाए हैं। तो धीरे धीरे सारी कट ऑफ बताते हैं, जिन भी कैंडिडेट्स की मिलती जाए वो देखते जाइएगा अपनी अपनी कट ऑफ। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जो हमें सबसे ज़्यादा जिसका डाटा मिला हुआ है, वो है वार्डन का। हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आप सभी को पता है, और कमेंट्स में भी बहुत से बच्चे वार्डन को लेकर के ही परेशान हो रहे थे। तो यहाँ पर मैं वार्डन की अगर बात करूँ दोस्तों, तो हमारे पास टोटल 140 बच्चों का डेटा रिसीव हुआ है। इस 140 बच्चों में अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये पूरे के पूरे आपके मेल हैं, और फीमेल का अलग से भी हम आपको डाटा दिखाएंगे। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने डाटा अरेंज किया हुआ है दोस्तों, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये सबसे मिनिमम है और ये सबसे आपका हाईएस्ट है। ठीक, इतनी बात आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी अगर आप अपना डेटा देख रहे हैं तो ये मिनिमम टू हाई लगा हुआ है। ठीक, इसको आप लो टू हाई भी कह सकते हैं, यानी ऊपर जो आपके नंबर दिए गए हैं वो लोवेस्ट हैं और नीचे जो दिए गए हैं वो हाईएस्ट हैं। अब देखिए, इनका जो एवरेज है, एवरेज की अगर मैं बात करूं, मेल कैंडिडेट का जो वार्डन के लिए थे 89.685 है, और ये EWS वालों का 86 है, OBC कैंडिडेट का आपका 84 है, और SC कैंडिडेट का 80 है, और ST कैंडिडेट का 79 है, और एक्स सर्विसमैन वालों का 75 है। अगर आपके इस एवरेज से नंबर कम हैं तो ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है, नहीं होगा दोस्तों। भले ही 2 मिनट के लिए आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर इससे कम है आपके तो आपके सिलेक्शन के कोई चांस नहीं है, और ज़्यादा भी हैं तो भी कैसे देखिए हो सकता है, बताता हूँ आपको। दोस्तों, ये 140 स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं जो हमें मेल में रिसीव हुए हैं, अगर टोटल वैकेंसी देखिए, टोटल मैंने RTI लगाई, आप सभी को पता है, लेकिन हमें RTI का जवाब नहीं दिया गया कि टोटल फॉर्म कितने पड़े हैं। मैंने वार्डन का भी पूछा था, TGT का भी पूछा था, और PGT का भी पूछा था। यहाँ तक कि मैंने आपको सिर्फ एक बार RTI का बताया था कि मैंने ये RTI लगाई है, लेकिन मैं 2 बार लगा चुका अलग अलग ईमेल एड्रेस से, लेकिन हमें दोनों में सेम जवाब मिला कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे टोटल कैंडिडेट तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं अगर एक अंदाज़ा लगाऊं कि अगर टोटल कैंडिडेट में देखूं तो टोटल कैंडिडेट के कंपैरिजन में जो हमें डाटा ये 140 बच्चों का मिला है वो मुश्किल से 1% होगा दोस्तों। कितना होगा? 1% होगा मुश्किल से। अब वैकेंसी कितनी है? 350 वैकेंसी है, मान लेते हैं। थोड़ा बहुत शायद में 335 या कुछ है, हम 350 मान के चलते हैं। अगर मैं इस 350 का 1% निकालूं तो हमारे पास आती हैं 3 वैकेंसी। कितनी वैकेंसी आती हैं? 3 वैकेंसी आती हैं। अब आप यहां से समझिए कि अगर मैं इन 3 वैकेंसी में 3 बच्चों का सिलेक्शन करने का प्रयास करूं तो जनरल से
देखिए मैं वैसे तो सभी से उठाने का प्रयास होता है ना, लेकिन मैं जनरल से अगर 3 उठाऊं तो देखिए 98.5 ये टॉप 3 बच्चे हैं। EWS से अगर मैं उठाऊं तो ये टॉप 3 बच्चे हैं, इससे उठाऊं तो ये टॉप 3 बच्चे हैं, इससे उठाऊं तो ये टॉप हैं, इससे उठाऊं तो ये टॉप हैं, और इससे उठाऊं तो ये टॉप बच्चे हैं। हालांकि अगर मैं देखूं तो ये 3 जो वैकेंसी हैं ये अलग अलग 3 नहीं है, ये तो सब पूरी मिला करके हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको अलग अलग दिखाया सभी कैटेगरी में कि टॉप 3 बच्चे जो मुझे मिले। अब इसके आधार पर अगर मैं सिलेक्शन करूं तो जनरल के हिस्से पे एक चली जाएगी, EWS के हिस्से पे चली जाएगी। हालांकि वैसे अगर 4 वैकेंसी मान लेते हम लोग होती तो ये लोग का सिलेक्शन हो जाता, या इधर पे जितनी आ रही होती उस तरीके से हो जाता। लेकिन आप बस मेरा ये बताने का मतलब ये है कि टॉप स्कोर आप देखिए कितना जा रहा है, और ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो हमें अपना गूगल डेटा के आधार पर फॉर्म नहीं दे पाए, हमारे चैनल तक उनकी पहुंच नहीं है, वो हमें नहीं जानते हैं। आप सभी को पता है कि लगभग 3-4 लाख के आसपास तो वार्डन पे फॉर्म पड़ा ही होगा, है ना। थोड़ा कम भी मान लीजिए तो अब जो आपकी प्रेजेंटी अगर आप आधी भी मान लीजिए तो क्या 1 लाख बच्चे भी नहीं प्रेजेंट रहे होंगे। 1 लाख में हमारे पास सिर्फ 140 बच्चों का डेटा आया है, और वहां पर टॉप स्कोर आप देखिए ये है। तो इसके आधार पर अगर हम कट ऑफ देखें तो देखिए ये आपको कट ऑफ 2 मिनट के लिए दोस्तों गुस्सा जरूर दिला सकती है कि आप बहुत हाई बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं यही है। और ये जो कट ऑफ मैंने तैयार की हुई है ये धांधली को साइड में रख के की हुई है। अगर धांधली हुई होगी तो कट ऑफ इससे भी ऊपर जा सकती है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपने हॉस्टल वार्डन मेल के लिए अप्लाई किया हुआ है, यानी कि आप मेल हैं, तो 98 से लेकर के 100 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। EWS की मैं आपसे बात करूं तो 96 to 98, और OBC और EWS लगभग आपका सेम रहता है। मैं हरदम से कहता आया हूं, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। SC कैंडिडेट के लिए सामने आपके स्क्रीन पे है, और SC के लिए इतना। एक्स सर्विस मैन है अगर आप, तो आपका 82 अगर 85 के अराउंड हैं आप, तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। ठीक, तो ये हॉस्टल वार्डन के लिए कट ऑफ थी दोस्तों। बाकी अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे डेफिनेटली कमेंट करिए, वहाँ पर अगर हमें ऐसा लगता है कि आपका जेन्युइन क्वेश्चन है तो आपको डेफिनेटली जो है रिप्लाई मिलेगा। बात करता हूँ फीमेल की, तो फीमेल में हमें सिर्फ 35 लोगों का डेटा रिसीव हुआ है। इन 35 लोगों में से अगर मैं आपसे बात करूँ तो जनरल कैटेगरी में अगर आप टॉप गर्ल को देखेंगे तो 100 हैं। EWS में अगर आप देखेंगे तो 91.5 है, ठीक, 91.5। और एवरेज अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, अब इसके आधार पर बार बार वही बात बताने से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि किस आधार पर हमने सोच करके कट ऑफ को तैयार किया है। इस आधार पर अगर मैं आपसे फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करूं तो ये मेल कैंडिडेट की कंपैरिजन में फीमेल की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम जाने वाली है। इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 से 94, और EWS से हैं तो 88 से 92, और OBC से हैं तो 88 से 92, SC जो है वो आपका 85+। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मैंने नॉट अवेलेबल लिख दिया हुआ है। ये दोस्तों इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि हमारे जो गूगल फॉर्म में डेटा रिसीव हुआ है उस पर अगर आप देखेंगे तो ST के तो मुझे लगता है 1 या 2 ही बालिकाएँ थी जो गूगल डेटा फॉर्म में अपना डेटा भरे थे, बाकी हमें ज़्यादा डाटा रिसीव नहीं हुआ है। तो हम 2 कैंडिडेट के आधार पर कट ऑफ को कैसे निकाल सकते थे, इस वजह से हमने उस डाटा को नेग्लेक्ट कर दिया है और यहाँ पर नॉट अवेलेबल मेंशन कर दिया है। ठीक, तो इसी वजह से हमने ST की कट ऑफ भी यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। अगर आप जनरल EWS OBC और SC से हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं TGT की। हम लोग आते हैं अपने TGT के सब्जेक्ट में। TGT वाले कैंडिडेट भी बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया है, और PGT वाले तो TGT से भी ज़्यादा हैं। अभी मैं आपको अपना गूगल फॉर्म भी दिखाऊंगा कि जहाँ पर आप सामने मतलब प्रूफ भी देख पाएंगे कि हाँ आपने सच में अपने TGT के बाद PGT के बाद अपना सब्जेक्ट ही नहीं मेंशन किया, जबकि मैंने गूगल फॉर्म पे पूछा भी था। और आप इतने पढ़े लिखे तो हैं ही दोस्तों, आपने लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट का पेपर दिया हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आती थी। मैंने इंग्लिश में लिखा था कि TGT PGT कैंडिडेट अपना सब्जेक्ट भी मेंशन करें, लेकिन आपने सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया है। तो जितना मुझे डाटा रिसीव हुआ है उसके आधार पर एक मैं टूटी फूटी कट ऑफ आपको दे रहा हूं। ठीक है,
टूटी फूटी क्या, इसको आप नियरेस्ट मान भी सकते हैं। टूटी फूटी मैं इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि जब ज्यादा डेटा होता है तो हम लोग एग्जैक्ट पहुंच सकते हैं, ठीक है, और जब कम डेटा होता है तो फिर वो एग्जैक्ट पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस वही सारी चीजें हैं यहां पे। अब देखिए टीजीटी मैथ वाले जो कैंडिडेट हैं, मैथ वाले अपना ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। देखिए जो अगर आप जनरल से हैं तो यहां पे देखिए हाईएस्ट आपका इतना है, ईडब्ल्यूएस से हैं तो हाईएस्ट आपका ये है, ओबीसी से हैं तो हाईएस्ट आपका ये है, और एवरेज आपका क्या बन रहा है आप देख सकते हैं, ठीक है। सीधा मैं आपको कट ऑफ पे ले चलता हूं। मैंने जो स्टार्टिंग पे चीजें बताई हैं, मैंने स्टार्टिंग पे आपको हॉस्टल वार्डन मेल का जब समझाया है तो क्या आधार रहा है हमारा कट ऑफ को तैयार करने का, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप टीजीटी मैथ के कैंडिडेट हैं तो अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो आप 79 से लेकर के 83 के बीच में बिलोंग करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस हैं, और ईडब्ल्यूएस में 76 से लेकर के 80, 76 से 80 और यहाँ पर 70+। सीधा फटाफट हर एक सब्जेक्ट की मैं आपको बात बताता चलता हूँ, ठीक है। और मैथ में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास टोटल 36 कैंडिडेट का डाटा रिसीव हुआ है। रिसीव तो ज़्यादा हुआ है लेकिन जो सिर्फ काम आया है, टीजीटी के बहुत हैं। अब हम उसको मैथ में कंसीडर करें कि साइंस में कंसीडर करें कि एसएसटी में करें कि हिंदी में करें कि इंग्लिश में करें, टीजीटी में 5 सब्जेक्ट थे टोटल। अब उन 5 सब्जेक्ट में पता नहीं कौन से सब्जेक्ट का बालक है जिसने अपने नंबर बताए हुए हैं, ऐसे हम क्या जानेंगे जब तक आप लिखेंगे नहीं। तो वो डाटा जो है बेकार हो गया है। आप ये मान के चलिए 700 गूगल फॉर्म आए हैं तो उन 700 में हमें सिर्फ 400 ही काम में आए होंगे, बाकी सारे बेकार चले गए हैं। अब बात करूं अगर मैं टीजीटी की, तो टीजीटी वाले कैंडिडेट देख सकते हैं 17 लोगों का डाटा है, और एसएसटी वाले जो हैं उनका 32 लोगों का डाटा है। ऑर्डर पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो को रोक करके कि किसका हाईएस्ट कितना है कैटेगरी से। सीधा कट ऑफ पे चलता हूं तो कट ऑफ आपकी जो है वो साइंस वालों की, जनरल की 78 से 82, ईडब्ल्यूएस वालों की 75 से 79, और मेरी देखिए मैंने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को दोस्तों हर जगह बराबर वैल्यू दी हुई है, ठीक, क्योंकि लगभग ये समान ही रहता है, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। एससी कैंडिडेट का डाटा और एसटी का नहीं अवेलेबल है क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कि कितनी कम लोगों ने डाटा भरा हुआ है अपना, ठीक है। बात करता हूं एसएसटी की, तो ये देख लीजिए आप अपने सामने आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले 80 से 84, ईडब्ल्यूएस वाले 77 से 81, ओबीसी वाले 77 से 81, और इस तरीके से ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बात करता हूँ हिंदी की, टीजीटी हिंदी वाले और टीजीटी इंग्लिश वाले कैंडिडेट, तो आप अपना देख लीजिए कैटेगरी में कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से और लोगों का क्या क्या हाईएस्ट है और आपके कितने नंबर हैं, आप तुलना कर सकते हैं, ठीक है। दिल में थोड़ा सा धक्क भी मच सकता है कम नंबर वालों को, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आगे और भी वैकेंसी लगी हुई हैं जिनमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बस आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, तैयारी को ब्रेक मत कीजिए, उसमें ब्रेक थ्रू बिल्कुल भी नहीं आने दीजिए, डेली पढ़िए, भले ही आप थोड़ा पढ़िए। बात करता हूं इनका एवरेज ये है, ठीक। एवरेज से जो दोस्तों 100% 10 से 11-12 नंबर कट ऑफ हाई जानी है, और उसी आधार पर मैंने ये डेटा तैयार किया हुआ है, ठीक है। टीजीटी हिंदी वाले कैंडिडेट अगर 85 से लेकर के 88 के बीच में है तो जनरल कैटेगरी से हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और ईडब्ल्यूएस वाले 82 से लेकर के 86 तक, ओबीसी वाले 82 से 86, एससी वाले 77 से 81 और एसटी 72+ वाले सेफ हैं। इंग्लिश में मैं बात करूं तो 85 से 87, 82 से 85 ईडब्ल्यूएस का है, जनरल का ये है आपका, ओबीसी का 82 से लेकर के 85, एससी कैंडिडेट हैं अगर आप तो 75 से 79, और एसटी हैं तो 71+। ये लैंग्वेज का है आपका, हिंदी और इंग्लिश में अगर आप इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए थे तो टीजीटी में आपके सिलेक्शन के चांस हैं। अब बात करता हूं जेएसए कैंडिडेट का, इनका भी ठीक ठाक डाटा आया है। 61 बच्चों ने हमें जो जेएसए के लिए गूगल फॉर्म में अपना डाटा दिया हुआ है, लेकिन इस पर मैं आपको बता दूं कि दोस्तों टाइपिंग भी है, इस वजह से यहाँ पे जो आपका बच्चों का सिलेक्शन है वो ज़्यादा संख्या में किया जाएगा, ठीक है। वैकेंसी से ज़्यादा बच्चे उठाए जाएंगे, जितनी वैकेंसी होगी हो सकता है 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, वो उनका अपनी इंटरनल पॉलिसी है कि वो कितना उठाते हैं। इसकी मैं कट ऑफ की बात करूं तो आपकी जो जेएसए की कट ऑफ है वो आपकी जनरल कैटेगरी से 89 से लेकर के 93 रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 87 से 91 रहने वाली है, ओबीसी की 87 से 91, एससी की 82+ और एसटी की 77+। इसी के अराउंड आप मान सकते हैं, ठीक है। और लैब अटेंडेंट की और अकाउंटेंट की, इसका भी आपने जो गूगल फॉर्म डेटा हमें दिया उसके आधार पर ये चार्ट देख सकते हैं। टोटल 34 कैंडिडेट हैं जिन्होंने लैब अटेंडेंट के लिए हमें गूगल फॉर्म में अपना डेटा दिया हुआ है, और अकाउंटेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो 37 कैंडिडेट हैं। इनकी कट ऑफ की बात की जाए तो लैब वालों की, जो लैब अटेंडेंट वालों की जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो जनरल कैटेगरी से अगर हैं तो 86 से लेकर के 90 के बीच में है, तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले 84 to 88, ओबीसी भी सेम, एससी आपका
78 से 82, ST वाले 72+। अकाउंटेंट की बात करूं तो जनरल कैटेगरी से 87 से 92, EWS वाले 86 से 91, OBC वाले 86 से 91, SC वाले आपका 80 से 85 और 75+ SC कैंडिडेट अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने जो कट ऑफ है वो तैयार की, आपको बताई। अब बात कर लेता हूं मैं अपने PGT वाले भाइयों की। भैया आप देखिए, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, 11 सब्जेक्ट हैं टोटल। आप यहां पे देखिए टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 11 सब्जेक्ट हैं। ये नोटिफिकेशन का ही कट ऑफ स्क्रीनशॉट है। यहां पर टोटल वैकेंसी वगैरह सारी डिटेल में दी गई हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं अपने गूगल फॉर्म पर, जहां पर आपने अपना डाटा भरा हुआ है। आप यहां पर देखिए दोस्तों, मैं अगर यहां पर कंट्रोल F करता हूं और फाइंड करता हूं PGT, एक मिनट यहां पर मैं आपको पहले दिखा दूं। देखिए ये हिस्सा जो है ना, यहां पर आप देखिएगा, मैंने यहां पे PGT सर्च किया है तो PGT में मुझे 129 लोगों का डाटा अभी दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ PGT है। और जैसे ही मैं इसमें स्पेस देता हूं, आप देखिए सिर्फ 94 बचे। इसका मतलब है कि PGT भरने वालों की जो संख्या है वो 129 है। और जैसे ही मैंने स्पेस दिया, यानी PGT के बाद अगर उन्होंने कुछ लिखा है तो वो सिर्फ 94 कैंडिडेट हैं। अब आप बताइए 11 का अगर मैं 94 में भाग दूं तो 9 कैंडिडेट आते हैं, सिर्फ 99 अगर होते तब 9 आते हैं। तो अब आप बताइए कि मैं आपका किस सब्जेक्ट में कंसीडर करूं PGT का डाटा। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, जैसे मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, एक मिनट आप रुकिए। यहां पे ये देखिए, जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये एक TGT के भाई हैं, इन्होंने सिर्फ TGT लिखा हुआ है। PGT देखिए सिर्फ लिखा हुआ है, यहां पर भी देखिए TGT लिखा हुआ है ना। ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना क्या कहते हैं कि एक्चुअल दिया ही नहीं है कि वो किस सब्जेक्ट से हैं, किससे नहीं है। एक जगह पे तो इस तरह की बिल्कुल भरमार लगी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक मिनट। यहां पर ये देखिए, इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए नॉर्मल TGT, केवल TGT लिखा है, केवल TGT, PGT, ये देखिए सिर्फ TGT। तो आप मुझे ये बताइए, ऐसे नीचे अगर जाएंगे तो देखिए ये तो अभी सिर्फ हमें 118वीं रो पे हैं। ऐसे नीचे 700 रो तक जब जाएंगे ना तो PGT वाले TGT वाले काफी कैंडिडेट हैं, उसमें से PGT के बहुत ज्यादा हैं, जिन्होंने आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। जो अभी मैंने आपको कंट्रोल F करके ये जो PGT वाला दिखाया ना, PGT, देखिए जैसे मैं केवल PGT सर्च करता हूं ना तो सिर्फ जो PGT के, एक मिनट, जो PGT के कैंडिडेट हैं यहां पे अगर आप देखिए तो 129 हैं। लेकिन जैसे ही मैंने स्पेस दिया, इसका मतलब स्पेस भी वो सर्च कर रहा है, यानी PGT के बाद आपने अगर कुछ लिखा होगा तो अपना सब्जेक्ट ही लिखा होगा, लेकिन वो सिर्फ 94 कैंडिडेट बचते हैं। तो अब आप बताइए किस तरीके से मैं डाटा को तैयार कर सकता हूं। तो इस वजह से मैं आपको बता दूं कि जो PGT वाले कैंडिडेट हैं, एक मिनट, हाँ, जो PGT वाले कैंडिडेट हैं उनसे मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके लिए कट ऑफ नहीं तैयार कर पाया हूं। आपने हमारा गूगल फॉर्म भरा, आपने उम्मीद लगाई, उसके लिए जो आपने गूगल फॉर्म भरा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने उम्मीद लगाई और मैं आपको कट ऑफ नहीं बता पा रहा हूं, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन इसमें गलती कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी भी है, आपको अपना PGT का सब्जेक्ट जरूर मेंशन करना चाहिए था। अगर आप PGT का सब्जेक्ट मेंशन करते तो हमारे पास डेटा तो ठीक ठाक आया है, लेकिन अब वो डेटा को मैं किस सब्जेक्ट में लेके जाऊं, आपने सब्जेक्ट ही नहीं बताया है। तो इस तरीके से कट ऑफ का अंदाजा लगाना एक तरीके से गलत भी है। तो यही एक जो दोस्तों कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। फिर भी अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, आप कोई क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी को पता है कि हमारी तरफ से आपको रिप्लाई देने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो आपको तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।